हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्टैक इंट्रोडक्शन। स्टैक क्या होता है ये आज हम हमारे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो स्टैक की डेफिनेशन है वो देखते हैं। स्टैक इज़ अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव होता है और नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लीनियर और सेकंड होता है नॉन लीनियर। तो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक है वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है। इसमें मतलब जो डेटा है वो इंटर भी एक ही साइड से होता है और उसका जो डिलीट होता है वो भी एक ही साइड से होता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टॉप ऑफ स्टैक। मतलब हमारा जो डेटा है वो क्या होगा कि एक ही एंड से क्या हो रहा है, उस एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं और उसी एलिमेंट से हम उसको क्या कर रहे हैं, उसी एंड से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिलीट भी कर रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा टॉप ऑफ द स्टैक, जहाँ से हमारा क्या होता है, डेटा इंटर भी होता है और डिलीशन भी होता है। अब स्टैक जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, स्टैक में जो एलिमेंट जो है सबसे पहले आता है वो सबसे लास्ट में जाता है और जो एलिमेंट सबसे आखिरी में आता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। जब हमें किसी एलिमेंट को निकालना है तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा, जो सबसे ऊपर है। इट मीन्स जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में जाएगा और जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा। तो ये किस पे वर्क कर रहा है, ये लीफो पे वर्क कर रहा है। लीफो क्या होता है, लीफो इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या होता है कि हम जैसे एग्जाम्पल देखें कि हम क्या कर रहे हैं, किसी पार्टीज में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ जो ट्रेस जो है इस तरीके से अरेंज होती है। तो जो ट्रे सबसे पहले रखी जाती है वो ट्रे कहाँ होती है, सबसे लास्ट में होती है। और जो ट्रे सबसे ऊपर रखी, सबसे लास्ट में रखी जाती है वो सबसे ऊपर होती है। तो जब भी कोई पर्सन क्या होता है वो प्लेट को कैरी करता है तो वो कौन सी करेगा, सबसे फर्स्ट वाली जो सबसे लास्ट में रखी गई थी। इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, ये पूरा स्टैक का ऑपरेशन का एग्जांपल है। अब स्टैक ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पुश और सेकंड होता है पॉप। पुश ऑपरेशन क्या होता है, जब भी हम स्टैक में किसी नए एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो पुश ऑपरेशन कहलाता है। जब वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा, हमारा साइज़ है कि यहाँ पे हमारा 5 एलिमेंट आ सकते हैं। जब ये स्टैक में 5 एलिमेंट हमने भर दिए, अब हम किसी नेक्स्ट एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, उसे फिल करने जा रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, वो शो कर देगा कि क्या हो गया, स्टैक फुल हो गया। स्टैक फुल हो गया और हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। तो ये कहाँ पे आ जाता है, हमारे पुश ऑपरेशन में। अब इसी तरीके से जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो इनिशियल में हमारे पास जो स्टैक प्रोवाइड है उसमें से हम किसी एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, हम डिलीट कर रहे हैं। तो किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो वो किसके थ्रू होता है, वो पॉप ऑपरेशन के थ्रू होता है। जब हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं और इन कंडीशन में जब हमारा स्टैक क्या हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टैक एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी भी कहलाता है और स्टैक अंडरफ्लो भी कहलाता है। इट मीन्स अब इसमें कुछ एलिमेंट बचा नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेशन कहलाते हैं स्टैक के। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये भी हमारा स्टैक है जो कि क्या है, यहाँ पे देखिए स्टैक टॉप क्या है, एम्प्टी है। अब हमको क्या करना है, किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने करा, हमने 54, ये हमारा एलिमेंट है, इसको हमने क्या करा, इंसर्ट करवा दिया। तो अब ये 0 1 2 3 4 और ये 5,
मतलब हमारा जो स्टैक का साइज क्या है वो 6 है। 0 1 2 3 4 5 स्टैक का साइज 6 है। अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट डाला, हमने क्या डाला 54 इंसर्ट किया। तो अभी क्या था, स्टैक टॉप एम्प्टी था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप इक्वल्स टू 0। 0 पे क्या हो गया हमारा 54 आ गया। अब इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करेंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, मान लो 0 1 2 3 4 एंड 5। अब ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था वो 54। अब सेकेंड एलिमेंट हमने 20 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट इंसर्टेड। सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 1 पे है, इट मीन्स हमारा जो टॉप ऑफ स्टैक वो क्या कहलाएगा, टॉप इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि हम नेक्स्ट को एलिमेंट को जब हम करेंगे तो टॉप, अब जैसे 54 है, 20 है, अब इसके बाद में हम क्या करना चाहते हैं कि किसी नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। तो नए एलिमेंट को हमने ऐड करा, जीरो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 ऑलरेडी इंसर्टेड था, 20 ऑलरेडी इंसर्टेड था, अब हमने 35 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट इंसर्टेड। थर्ड एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अब हमारा टॉप क्या हो जाएगा, तो हमारा टॉप इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगा इस पे, इनमें पुश ऑपरेशन के थ्रू हमने एलिमेंट को क्या करा, इंसर्ट करा। तो इस तरीके से हम और क्या कर सकते हैं, 3 एलिमेंट को और इंसर्ट कर सकते हैं। जब क्या हो जाए, टॉप इक्वल टू 5 की कंडीशन आ जाए, है ना। टॉप इक्वल टू 5 हो गया, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टॉप इक्वल टू 5 पे एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। जब हम फिर से एक एलिमेंट और इंसर्ट करने जाएंगे तो ये क्या हमको शो करेगा, ये स्टैक ओवरफ्लो ये बता देगा, या फिर स्टैक फुल बता देगा। कब, जब ये जो है हमारा टॉप इक्वल, जैसे अभी टॉप इक्वल टू 2 है, टॉप इक्वल टू 3 4 और 5, अगर टॉप इक्वल टू 5 आने के बाद में अगर हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो ये क्या है, स्टैक ओवरफ्लो या फिर स्टैक फुल का ऑप्शन हमें बता देगा, नोटिफिकेशन दे देगा। अब हम देखें कि ये हमने क्या किया था, इंसर्शन किया था स्टैक में पुश ऑपरेशन के थ्रू। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम डिलीशन चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखें कि हम लिखते हैं इनिशियल, इनिशियल स्टैक में हम देखेंगे इनिशियली स्टैक में हमारा कितना है, 54 है, 20 है और 34 है। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, एलिमेंट को पॉप, अब डिलीशन करेंगे हम यहाँ पर, डिलीशन करेंगे तो हम देखें कि अब क्या होगा।
अभी देखा हमने कि अब डिलीशन के सबसे लास्ट में हमने किसको इंसर्ट किया, 34 को इंसर्ट किया। अब जब हम डिलीशन करेंगे तो सबसे पहले डिलीट कौन होगा, 34 ही डिलीट होगा। मतलब हम यहाँ लिखे FIRST फर्स्ट एलिमेंट डिलीट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करा तो कितना बचेगा, 54 और बचेगा 20। अभी क्या था हमारे पास, टॉप इक्वल टू 2 था। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास टॉप इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो जब हमने यहाँ करा तो हमारे पास 20, मतलब यहाँ पे हमारा टॉप जो है वो क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब इस तरीके से जब हम क्या करेंगे, अब सेकेंड एलिमेंट को डिलीट करेंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा, 20 है, मतलब 54। अब 20 हमारा डिलीट हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, टॉप इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया हमारा, टॉप इक्वल्स टू 0 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट हम क्या कर रहे हैं, 54 डिलीट कर रहे हैं, मतलब थर्ड एलिमेंट डिलीट। तो अब क्या हो गया, 54 भी डिलीट हो गया। तो हमारे पास टॉप इक्वल्स टू क्या हो गया, एम्प्टी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, टॉप इक्वल टू 0 या टॉप इक्वल टू एम्प्टी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, या फिर टॉप इक्वल टू -1। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा डिलीशन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जब क्या है कि हम एक एलिमेंट और डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमने क्या अभी क्या डिलीट करा, 54, पहले 35 जो सबसे पहले आया था वो डिलीट हुआ, उसके बाद 20, फिर 54। इट मीन्स सॉरी, ये जो सबसे लास्ट में आया था वो पहले डिलीट हुआ, और जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में डिलीट हुआ। अब जब हमारा टॉप इक्वल टू क्या है, -1 है, और हम फिर से किसी एलिमेंट को डिलीट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टॉप इक्वल टू एम्प्टी। इस तरीके से हम स्टैक में क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को जो है ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, पुश ऑपरेशन के थ्रू एंड पॉप ऑपरेशन के थ्रू। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशन ऑन स्टैक। स्टैक में किन किन प्रिमिटिव ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है इज़ फुल। अब हमें सिस्टम में जब हम वर्क करते हैं तो हमें तो पता नहीं होता कि हमारा स्टैक फुल है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, ये हमको पता चल जाएगा, हम चेक कर सकेंगे कि हमारा स्टैक फुल है या नहीं है। फिर जो है एम्प्टी। अब हमको चेक करना है कि हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है या फिर नहीं है। तो एम्प्टी है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इज़ एम्प्टी ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर पे तो हम इन ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, किसी भी स्टैक में किसी एलिमेंट को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, पुश और ये एक्स, इस फंक्शन का, इस ऑपरेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टैक में किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी स्टैक में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, हम स्टैक में से डिलीट कर सकते हैं एक एलिमेंट को। अब पिक। अब हमें एक्चुअली पता नहीं होता है सिस्टम में कि हमारा कौन सा एलिमेंट सबसे पीक पे है, सबसे फर्स्ट में है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो पीक पे क्या है, 35 है। तो जब हम क्या करें कि पिक ऑपरेशन को हम यूज़ करते हैं, जब हम इस तरीके से पिक ऑपरेशन को यूज़ करा तो ये आउटपुट में क्या दे देगा हमें, 35। इट मीन्स हमारे स्टैक में सबसे जो टॉप एलिमेंट क्या है वो हम पिक ऑपरेशन के थ्रू पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब साइज ऑफ स्टैक, हमको ये पता लगाना है कि हमारे जो स्टैक है उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो हम इस साइज ऑपरेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखें हमने, जैसे अगर हमारे प्रोग्राम में साइज ऑपरेशन इस तरीके से लगा दिया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या आएगा, 3 एलिमेंट का।
तो ये क्या थे, हमारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस थे जिसको हम क्या में अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का स्टैक का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।